एवरीवन, तो हम कर रहे थे जनरल चैप्टर और जनरल चैप्टर में हम सीख रहे थे जनरल एंट्री पास करना। ऑलमोस्ट हमने अभी क्वेश्चन को स्टार्ट ही किया है, कैसे जनरल एंट्री पास की जाती हैं, हमने बस उतना ही सीखा है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कंपाउंड एंट्री कैसे पास की जाती है और कंपाउंड एंट्री होती क्या है, एंड जीएसटी जिसके बारे में हम सीख चुके हैं, बट एंट्रीज़ में जीएसटी को कैसे यूज़ किया जाता है या जीएसटी की एंट्री किस तरीके से पास की जाती है, तो वो हम आज की इस वीडियो में सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम जनरल एंट्री के बारे में पढ़ेंगे। जनरल एंट्री कितने टाइप की होती है? जनरल एंट्री बेसिकली दो टाइप की होती है। फर्स्ट वन सिंपल जनरल एंट्री, सेकंड कंपाउंड। देखिए सिंपल कौन सी होती है? जिसमें सिर्फ एक चीज़ डेबिट और एक चीज़ क्रेडिट हो रही हो। अब हम बोलेंगे कि जनरल एंट्री में तो होता ही डेबिट और क्रेडिट है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ दो अकाउंट यूज़ होने की, यानी कि सिंपल और जनरल एंट्री में सिर्फ दो अकाउंट यूज़ होते हैं। लाइक आपने परचेज़ किया तो आप परचेज़ अकाउंट को क्या कर देते हो? डेबिट कर देते हो, क्योंकि आपके पास सामान आया। क्या गया आपके पास से? कैश गया, तो कैश को क्रेडिट कर दिया बिकॉज ऑफ द रियल अकाउंट एसेट व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो ये नॉर्मली हमारा क्या था? सिंपल जनरल एंट्री थी, क्योंकि एक चीज़ अगर हमारी क्या हो रही है? डेबिट हो रही है, तो दूसरी चीज़ हमारी क्या हो रही है? क्रेडिट हो रही है। ठीक है, अब कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड होता है कि आपने परचेज़ किया तो आपने कुछ सामान क्रेडिट पे ख़रीदा और कुछ के पैसे दे दिए। लाइक अगर आपने इसी में मैं चेंजेस करूं कि आपने यहाँ पे 10,000 का पहले सामान ख़रीदा था, ठीक है, और 10,000 कैश पे किया था। लेकिन अब कंपाउंड एंट्री क्या होती है कि आपने परचेज़ तो की 10,000 की, लेकिन कैश सिर्फ 5,000 पे किया। तो 5,000 जो आपने नहीं पे किया, वो आपका जो भी क्रेडिटर होगा, उसका जो भी नाम है, चाहे राम एंड कंपनी हो, तो उसके अकाउंट को आप क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। कितने से? 5,000 से। तो ये हमारी कंपाउंड जनरल एंट्री होती है, जिसमें हमारे मोर देन 2 अकाउंट यूज़ होते हैं। तो इस केस में हमारे 2 से ज़्यादा अकाउंट यूज़ हो रहे हैं, एक डेबिट हो रहा है और 2 क्रेडिट हो रहे हैं। ऐसे सेम हो सकता है कि हमारे 2 क्रेडिट हो रहे हो और एक चीज़ डेबिट हो रही हो। तो जनरली ऐसी हमारी बहुत सी, अभी हम जब आगे बढ़ेंगे चैप्टर में, तो बहुत ट्रांजैक्शंस ऐसी आती हैं जिसमें हमारे 2 से ज़्यादा अकाउंट यूज़ होंगे। डिस्काउंट रिसीव के केस में बहुत सारे केसेस हैं, तो वो हमारी कंपाउंड जनरल एंट्री होती है, जिसमें 2 अकाउंट से ज़्यादा अकाउंट यूज़ हो रहे हैं, और जिसमें सिर्फ 2 यूज़ हो रहे होंगे, वो हमारी कौन सी होगी? सिंपल जनरल एंट्री होगी। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, ज़्यादा इसका चैप्टर में वो नहीं है। जब आप एंट्रीज़ करना सीखोगे तो पता ही नहीं चलेगा कौन सी सिंपल है, कौन सी कंपाउंड है। मेन होगा एंट्री पे फोकस करें। तो अब हम जो मेन टॉपिक है दैट इज़ जीएसटी, उसको पढ़ेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जीएसटी। जैसे कि जीएसटी का जब हमने टॉपिक पढ़ा था, उसमें सीखा था कि जीएसटी परचेज़ या सेल पर लगता है, यानी कि जब आप परचेज़ करते हो तो आपको पे करना पड़ता है, सेल करते हो तो आपको जीएसटी रिसीव होता है। ठीक है, और किन चीज़ों पे? गुड्स एंड सर्विसेज पे, ये भी हमें पता है। अब हमें इसको जनरल एंट्री में किस तरीके से अप्लाई करना होता है, किस तरीके से हम इसे लिखते हैं, तो वो हम सीखेंगे। देखो, जब भी आप कोई सामान परचेज़ करते हो तो आप टैक्स पे करते हो सामने वाले पर्सन को, यानी कि जो भी सेलर होगा उसको आप टैक्स पे करते हो। तो वो आपके लिए एक तरीके से आप जो उसे टैक्स दे रहे हो वो इनपुट बेनिफिट कहलाता है, यानी कि आपको इनपुट मिल जाता है कि अगर आप कभी जब टैक्स रिसीव करोगे तो वो उसके साथ एडजस्ट कर लिया जाता है। तो जो डिफरेंस अमाउंट होता है वो हमें पे करने की नीड होती है। तो आपको इस समय पे क्या याद रखने की ज़रूरत है? इस समय पे आपको एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि जब हम परचेज़ करते हैं, ठीक है, तो हम टैक्स पे करते हैं। टैक्स पे करने का मतलब ये है कि उसका अब हमें बेनिफिट मिलेगा, तो वो हमारे लिए एक तरीके से एसेट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो उसे हम इनपुट बोलेंगे। अब इनपुट आपका, अगर आप विद इन अ स्टेट कर रहे हो तो इनपुट आपका CGST, SGST हो सकता है। ठीक है, और अगर आप बिटवीन द स्टेट कर रहे हो तो आपका इनपुट ही IGST हो जाता है। तो हम ये चीज़ देखते हैं जब भी जनरल एंट्री पास करते हैं कि भाई हम विद इन अ स्टेट कर रहे हैं या बिटवीन द स्टेट कर रहे हैं, जिसमें हम इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट के बारे में देखते हैं कि भाई इंट्रा स्टेट है, यानी कि एक ही स्टेट के अंदर है, तो हम CGST SGST अकाउंट यूज़ करते हैं। जब
इंटर स्टेट होता है, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, यानी कि दिल्ली से पंजाब के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन होती है तो वो IGST इनपुट IGST अकाउंट यूज़ किया जाता है। सेम सेल जब हम करते हैं, जब आप सेल करते हो तो सामने वाला परचेज़र आपको टैक्स पे करके जाता है, जो कि आपके लिए एक तरीके से लायबिलिटी है, क्योंकि आपको वो गवर्नमेंट को देनी है, वो आपकी इनकम नहीं है। जब तक लायबिलिटी है, जब तक कि आप उसे एडजस्ट नहीं कर लेते, राइट, तो वो आपके लिए क्या ट्रीट करके चलते हो आप, उसे लायबिलिटी, तो उसे हम आउटपुट के नाम से ट्रीट करते हैं। अब सेम आउटपुट भी आपका CGST हो सकता है, SGST हो सकता है या IGST हो सकता है, यानी कि आपका आउटपुट टैक्स आप कोई सा भी रिसीव कर सकते हो। अगर आप विद इन अ स्टेट कर रहे हो तो CGST SGST, और मतलब आप अगर इंटर स्टेट कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो तो IGST आउटपुट यूज़ करते हो। तो ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ थी जो हमने अभी सीखी, लेकिन एंट्री कैसे करेंगे इसकी, अब उस पर आते हैं। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू हम इसकी एंट्री करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना GST का टॉपिक। एक एग्जाम्पल लेंगे और उसको बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, ताकि जितने भी क्वेश्चन आए हम उसे अच्छी तरीके से कर सकें। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, परचेज गुड्स फॉर ₹10,000 प्लस IGST एट द रेट 12%। देखिए, अगर IGST CGST मेंशन नहीं भी है तो आप स्टेट को देख के भी रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि यहाँ पे कौन सा टैक्स अप्लाई होगा, ठीक है। तो स्टेट को देख के भी हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है हमें कि IGST लग रहा है, वो भी कितना %? 12%, ठीक है। फॉर्मेट में मत जाइएगा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। एंट्री को, बेसिक एंट्री को हमने समझना है। इस केस में हम परचेज कर रहे हैं, जब भी हम परचेज करते हैं गुड्स तो हम परचेज अकाउंट यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी हम परचेज अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। इनपुट हमारे लिए, मतलब जब हम टैक्स पे करते हैं तो वो हमारे लिए एक एसेट बन जाता है, तो इनपुट IGST अकाउंट को भी हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, राइट। उसके बाद किस चीज़ से? टू, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है कि हमने कैश में पेमेंट करी है या उधार पे है, तो हम यहाँ पे टू कैश अकाउंट यूज़ करेंगे। 10,000 का गुड्स था, 12% IGST लग रहा है, तो 10,000 का 12% कितना होगा? 1200। 11,200 से हमारे पास से कैश चला जाएगा। तो ये एक एंट्री थी जिसमें हमने इनपुट IGST अकाउंट को क्या किया है? डेबिट किया है। क्यों डेबिट किया है? उसके पीछे रीज़न है, बिकॉज आप जब टैक्स पे करते हो, परचेज करते समय जो आप टैक्स पे करते हो उसको इनपुट बोलते हैं, और वो हमारे लिए एक एसेट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद इसी को अगर मैं, मतलब इस परचेज की जगह मैं सेल लिख दूँ तो किस तरीके से एंट्री होगी? अगर यही एंट्री सोल्ड गुड्स होता, ठीक है, तो एंट्री कैसे पास होती? परचेज ये सब छोड़िए, सेकंड है सेल की एंट्री, राइट। सेल कंपनी जब करती है तो उसको क्या दिखाती है? टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट करती है। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए क्या है? इनकम है, ओके। अब इस एंट्री में भी हमें कुछ मेंशन नहीं है, तो हमें क्या रिसीव हो रहा होगा? कैश रिसीव हो रहा होगा, तो हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। टू सेल से जैसे इनपुट IGST डेबिट हुआ था, इस केस में आउटपुट IGST क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। क्या फिगर्स आएंगी? देखिए, आप सेल गुड्स आपके 10,000 के ही थे, ठीक है। आप टैक्स जो लगाया हमने वो 1200 लगाया। कैश हमें टोटल रिसीव होगा 11,200, जिसमें से आउटपुट IGST जिसे हम दिखा रहे हैं वो हमारे लिए एक लायबिलिटी की तरह है, ठीक है। नरेशन जैसा कि मैंने सिखाया, सिंपल लिखिए, जो एंट्री है उसी में बीइंग गुड्स परचेज फॉर दिस टैक्स पेड IGST, इतना आप सिंपल मेंशन कर सकते हो। उसके ऊपर ज़्यादा टेंशन लेने की, मतलब नरेशन के ऊपर टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिंपल नरेशन, जो आपको एंट्री दी है उसको शॉर्ट फॉर्म करके आप लिख सकते हैं। मैसेजेस कितने हम लोग शॉर्ट फॉर्म करके लिखते हैं, बहुत सिंपल होता है ना हमारे लिए, तो नरेशन तो हम बहुत ईजिली लिख सकते हैं। तो वो मैं ज़्यादा उस पर फोकस करके नहीं चल रही, क्योंकि एंट्री सीखनी है, ओके। अब हम परचेज और सेल की एंट्री करना सीख गए, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास कई वो चीज़ हो सकती है, लाइक कई केसेस आपके पास आ सकते हैं कि IGST की जगह अगर CGST वगैरह होता तो हम एंट्री कैसे पास करते हैं। सब कुछ रब करती हूँ।
देखिए अब इसी केस में अगर यहाँ पे CGST एंड SGST होता और रेट आपका कितना हो जाता, 6% हो जाता, तो हमारी कैसे एंट्री पास होती। हम परचेज कर रहे हैं गुड्स, ओके परचेज कर रहे हैं, टैक्स कौन सा पे कर रहे हैं, CGST, और इनपुट ही SGST, ठीक है। उसके बाद कोई पेमेंट का मेंशन नहीं लिखा तो मतलब कैश से करिए, ओके। 6% आप देखना ध्यान से, 6% ईच मेंशन होगा, यानी कि 6% दोनों पे अलग अलग लगाने। तो 10,000 का 6% 600 होता है। देन अगेन SGST के लिए भी, तो हमारा टोटल 11,200 ही आ जाएगा। और सेम अप्लाई होता है केस जब हम आउटपुट का यानी कि सेल की एंट्री पास करते हैं, तो भी हमारी सेम जर्नल एंट्री रहती है। क्या करना होता है, बस हमें जब भी हम सेल करते हैं, तो सेल अकाउंट हमारा क्रेडिट होता है, ठीक है। थोड़ा सा फॉर्मेट, सेल्स अकाउंट हमारा क्या होता है, क्रेडिट होता है, ओके। तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 10,000 से। जो भी आउटपुट टैक्स हमें मिलता है वो हमारे लिए क्या होती है, लायबिलिटी होती है। तो CGST हो आउटपुट, SGST दोनों क्रेडिट हो जाएंगे क्योंकि वो हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है। 600 एंड 600 ऑफ कोर्स हमें कैश रिसीव्ड हुआ है क्योंकि कोई नेम मेंशन नहीं है, तो हम यहाँ पे टोटल अमाउंट लिख देंगे 11,200 डेबिटेड विद, किससे डेबिट हो रहा है, इन 3 अकाउंट से। तो ये हमारी परचेज ऑफ गुड्स एंड सेल ऑफ गुड्स की नॉर्मल जर्नल एंट्रीज थी। अब हम एक एंट्री जो मेरे को लगता है कि आपको पता होनी चाहिए, वो होती है जैसे अगर गुड्स की तो हम सीख लेते हैं लेकिन हम सर्विसेज को भूल जाते हैं। हम जब सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं तो उस पर भी हमें टैक्स देना पड़ता है, तो उसकी क्या जनरल एंट्री होती है। उसके लिए एक एग्जांपल लिया मैंने कि पेड टेलीफोन बिल ऑफ ₹5,000 प्लस CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 6% ईच, यानी कि आप टेलीफोन बिल पे कर रहे हो, ठीक है। अब आप एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी आप टेलीफोन बिल पे करते हो आपके पास से क्या जाता है, ऑफ कोर्स कैश जाता है, ठीक है। किस उसमें जाता है, टेलीफोन बिल का अकाउंट होगा, कंपनी ने बनाया होगा, एक्सपेंस है तो अकाउंट बना होगा। तो टेलीफोन बिल एक्सपेंस होने के नाते एक एक्सपेंस है, डेबिट होगा, क्योंकि डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस, नॉमिनल रूल हमारा यहाँ लग रहा है। कोई भी एक्सपेंस है बेधड़क डेबिट कर दो क्योंकि उसके अगेंस्ट आपके पास से हमेशा कुछ ना कुछ जाएगा। तो एक्सपेंस को हमने डेबिट कर दिया, ठीक है। आपने टैक्स पे किया है, बिल्कुल किया है, इनपुट। CGST भी किया है, लिखा है इसमें, और SGST भी किया है 6% ईच, SGST 6% ईच। तो 5,000 का अगर मेरा बिल था, 6% 300 कितना कैश पे किया, 5,600 इनपुट। तो हमारी एंट्री क्या पास हुई, टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिटेड। जब हमने टेलीफोन बिल पे किया होगा तो हमने उस पर्सन को टैक्स पे किया होगा, तो हमने उसको टैक्स दिया, इनपुट CGST और इनपुट SGST। कितना दिया, जो भी बिल का अमाउंट था उसका 6% दिया। तो 6% निकालने के बाद टू कैश टोटल अमाउंट हमारी जेब में से गया कितना, 5,600। तो ये 5,600 से क्रेडिट हो जाएगा। तो ये सिंपल CGST, SGST एंड GST की एंट्रीज थी जो हमने सीखी करनी, जो गुड्स एंड सर्विसेज के सेल पे हमने सीखी कि किस तरीके से लगता है कि हम गुड्स या परचेज या सेल करते हैं, या फिर जब हम सर्विसेज के पैसे पे करते हैं तो एंट्री किस तरीके से होती है। और बस आज के लिए इतना ही।